नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अटल जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हाय 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अटल जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हेमंत सोरेन हाय हाय, अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुष्टी नमस्कार, जोहार। मैं शिखर सुमन, सार भारत से। हम इस वक्त मौजूद हैं अल्बर्ट एक्का चौक पे, जहां भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। झारखंड सरकार का एक फैसला आया कि अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम पे रखा जाएगा, जिसको लेकर सियासत जो है गरमा गई है और भाजपा इसका पुरजोर विरोध कर रही है, जिसको लेकर आज भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। आइए बात करते हैं यहाँ भाजपा के नेताओं से। क्लिनिक का नाम बदला जाना कितना महत्व रखता है या उनके नाम को हटा देना? जब भी इस देश में कांग्रेस पार्टी से मिल करके कोई पार्टी सरकार में आती है, कांग्रेस पार्टी इसी तरह उस पार्टी को इस्तेमाल करती है। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार ने जो अटल बिहारी जैसे व्यक्ति के नाम को किनारे करके किसी अन्य के नाम को जोड़ने का काम किया है, ये गलत काम है। पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी अटल बिहारी की पूरी जीवनी परिचार्य है। उन्होंने पूरा जीवन इस देश की सेवा में लगाया है। आज उनका कोई बाल बच्चा कहीं नहीं है, न कहीं एक घर उन्होंने बनाया है। ऐसे त्यागी महात्मा के नाम को हटाना ये झारखंड के लिए महा अपमान का विषय है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, देश के एक एक व्यक्ति इस बातों से मर्माहत है। और इस तरह का काम करके ये सरकार अपने काले कृत्य को झांपना चाहती है। ये सरकार को कांग्रेस पार्टी खा जाएगी। आने वाले समय में हेमंत सोरेन का जिस तरह से भ्रष्टाचार इस राज्य में बढ़ रहा है, अन्य प्रकार के कार्यों को जिस तरह से अब तो जनता ऑफिस जाती है तो ये सोच के जाती है कि हम घूसखोर का पैसा देंगे तो क्लर्क मेरा काम करेगा। किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, स्वास्थ्य विभाग हो, उद्योग विभाग हो, ठेकेदारी प्रथा हो, बालू लेना हो, गिट्टी लेना हो, कोई भी चीज़ें लेना हो, बगैर घुसखोरी का कोई काम नहीं हुआ है। तो धैर्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज़ाद भारत में कई वर्षों से झारखंड राज्य की लड़ाई यहाँ की जनता लड़ रही थी, उन्होंने इस मांग को पूरा किया था। वो यहाँ के लिए एक महात्मा हैं और वैसे व्यक्ति का नाम हटाया जाना इस सरकार के लिए काला कृत्य है। भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आज इस आंदोलन की शुरुआत हुई है, हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का क्या लगती है सरकार मानेगी और अपने फैसला वापस लेगी? लेना पड़ेगा, नहीं लेगी तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अटल जी के इस बातों के लिए सड़कों पर उतरेगी और सरकार को आंदोलन के नाते, शांतिपूर्वक आंदोलन के नाते सरकार को बाध्य करेगी कि अटल क्लिनिक को फिर से जारी किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज जी। शशांक राज जी, नाम बदले जाने को धर्मांतरण से कैसे जोड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, धर्मांतरण का ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रयास कर रहे हैं झारखंड सरकार। मदर टेरेसा जी का संबंध क्या था इस झारखंड से? इसका सवाल का जवाब झारखंड सरकार को देना चाहिए। आखिर स्वर्गीय अटल जी का योगदान इस पूरे झारखंड बनाने में है। 3.5 करोड़ के दिल में, झारखंडियों के दिल में स्वर्गीय अटल जी बसते हैं, लेकिन मदर टेरेसा जी का इस पूरे प्रदेश में क्या योगदान है, इसका सवाल का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। आपको कोई योजना शुरू करना था तो आप नए नाम पे शुरू करते, लेकिन नाम मिटाने का आप जो प्रयास कर रहे हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ये अपमान हम नहीं सहेंगे पूरे झारखंड के वासी। और इसलिए आज पूरे प्रदेश में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इस फैसले का झारखंड सरकार का विरोध कर रहे हैं। शशांक जी, नाम बदलने का मुद्दा अगर देखा जाए तो वो तो भाजपा ही नाम बदलना शुरुआत भाजपा ने ही की थी। इस प्रदेश में भाजपा ने कब नाम बदलने का परंपरा, सेंटर में देखा जाए जैसे इस प्रदेश में भाजपा ने कब नाम बदलने का परंपरा का शुरुआत किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम किसने हटाने का काम किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से। आज कभी श्यामा प्रसाद जी को आप हटा दीजिएगा, कभी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हटा दीजिएगा। जो भाजपा जिनको दिल में बसाती है, आप उनको हटाने का काम करेंगे तो भाजपा के कार्यकर्ता चुप बैठेंगे क्या? सरकार के हर फैसले का विरोध होगा और जब तक सरकार ये निर्णय वापस नहीं ले लेती तब तक सरकार के लोगों का विरोध चलते रहेगा। उनका तो कहना है कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए ऐसे मुद्दे उठा रही है। मुद्दा सरकार के पास नहीं है
कभी उनको कोई योजना नई नहीं दिख रही है। वो नई योजना लाते, अच्छी योजना लाते, उनके नाम किसी पे नाम करते, हमको कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन आपके पास कोई योजना नहीं है। अटल क्लिनिक किसने बनाया था? अटल क्लिनिक रघुवर जी की सरकार में बना था, और वही अटल क्लिनिक को आप केवल सोच रहे हैं कि व्हाइट वॉश करके उस पर बोर्ड चढ़ा देंगे तो ये हम चलने नहीं देंगे। आप नई योजना लाइए, आपका हम स्वागत है, लेकिन आप सोचिएगा कि पुराने योजना पे आप कवर चढ़ा देंगे तो इस योजना का स्वागत नहीं। शशांक जी, इन मुद्दों से हटकर अगर बात करें तो अभी कांके में जैसे एक लड़की पे एसिड फेंक दिया गया, तो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। आए दिन घटना होती है। आज बताइए, राजधानी रांची के नजदीक में किसी महिला के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। पुलिस क्या कर रही है? आखिर पुलिस का अथॉरिटी झारखंड में कौन है? कोई व्यक्ति है अथॉरिटी जो पुलिस को कंट्रोल कर पाए? इस पूरे प्रदेश का पुलिसिंग सिस्टम लैप्स कर गया है, तभी इस प्रकार की घटना राजधानी रांची के बगल में हो रही है। और आए दिन घटना चल रही है, कभी गोली चल रही है, कभी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कभी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, कभी किसी बच्चे का रेप कर दिया जा रहा है। इस प्रकार की घटना आए दिन झारखंड में हो रही है, लेकिन सरकार के मुखिया कभी सामने आकर इस पे सवाल का जवाब देने का अपना हिसाब नहीं समझते हैं। सरकार के मुखिया से आप जब सवाल पूछेंगे तो इन सब सवालों से वो भागते हैं। इसलिए सरकार के मुखिया को जवाब देना चाहिए कि राजधानी रांची में कैसे पुलिसिंग सिस्टम लैप्स कर गया कि किसी महिला के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है राजधानी रांची में। इसलिए सरकार को पूरा जवाब जो जनता के हित में है उसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा युवा मोर्चा के स्टेट मीडिया इंचार्ज जो है प्रिंस कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रिंस कुमार जी, आंदोलन कितना दिन तक चलेगा? अगर नाम वापस नहीं लेती है सरकार तो क्या करेगी वो? देखिए, ये सरकार जो है, अगर आप देखें तो झारखंड का जो गठन हुआ था ये हमारे भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था झारखंड की जनता को मांग को लेकर के। लेकिन ये सरकार जो है, उनकी उपलब्धि, उन्होंने झारखंड की जनता के लिए जो किया, यहाँ के मूलवासी निवासी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए जो एक अलग राज्य देने का दर्जा का काम किया, ये सरकार जो सबको भुला करके आज एक मिशनरी, चैरिटी ऑफ मिशनरी जो कि मदर टेरेसा जी की है, उनको नामकरण करने का जो काम किया है, ये कहीं से उचित नहीं है। कारण कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान जो है असंख्य है झारखंड के लिए। अनेक योजनाएं बनाई झारखंड के विकास के लिए, लेकिन आपकी जो मदर टेरेसा, इन्होंने झारखंड के लिए क्या किया है? किस वजह से इनका नाम को चेंज किया गया? एक भारत रत्न जिनको मिला हुआ था, आप उनका नाम चेंज करके मदर टेरेसा मोहल्ला क्लिनिक क्यों करते हैं? ये झारखंड सरकार पे शर्म आनी चाहिए और इसको बंद करने का और नाम वापस लेने का काम करना चाहिए। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पे आकर के आंदोलन करता रहेगा। मदर टेरेसा के नाम पे रखा जाने को आप लोग धर्मांतरण से कैसे जोड़ रहे हैं? अब देखिए, ये तो झारखंड के सभी लोग जानते हैं। अगर आप देखेंगे तो मिशनरी जो है सिमडेगा जिले में उसका हब बना हुआ है, हेडक्वार्टर बना हुआ है, और झारखंड में सबसे ज्यादा कन्वर्जन का जो काम किया जाता है ना, वो सिमडेगा में किया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे पादरी आते हैं, वहाँ के बोली वाली जनता को चावल और अनेक तरह का फैसिलिटी के देने के नाम पे वहाँ के मूलवासी आदिवासी को कन्वर्जन करने का काम करते हैं। तो ये सरकार को उस ओर ध्यान दे करके उसको बंद करने का काम करना चाहिए, ना कि नाम चेंज करने का काम करना चाहिए। आप जैसे देखा आपने, हमने भाजपा के युवा मोर्चा के नेताओं से बात की। इनका कहना है कि जो है नाम बदलकर उनका अटल बिहारी वाजपेयी का जो है अपमान किया जा रहा है, और इनका ये भी कहना है कि अगर ये प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो ये लोग आंदोलन करेंगे, और जब तक नाम वापस नहीं लेंगे तब तक ये लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम इससे जुड़े और भी खबरें आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए सार भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।